आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सोशल मीडिया पर वायरल वार्ड्स की नई हदबंदी से मुतालिक खबरों पर किया मौक़िफ़ वाज़ेह। कहा, वायरल खबरों को मुस्तनिद न समझा जाए। बाप बेटी के पाक रिश्ते को दागदार करने वाला बुलहवास बाप गिरफ्तार। पिछले 11 सालों से बेटी के साथ कर रहा था मुंह काला। जेवरात की दुकानों में हाथ की सफाई का कमाल दिखाकर चोरी की वारदातें अंजाम देने वाली 2 औरतें पुलिस की गिरफ्त में। शहर की कई दुकानों में चोरी का किया एतराफ। और बीजेपी से 1000 करोड़ रुपए लेने के खैरे के इल्जाम पर शिवसेना और वंचित बहुजन आघाड़ी आमने सामने। वंचित रहनुमा ने खैरे को अदालत में खींचने का दिया इंतबाह। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में वार्ड की नई हदबंदी से मुतालिक सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही खबरों पर कॉरपोरेशन ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के वार्ड्स और उनकी हदबंदी से मुतालिक सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे मैसेजेस के बारे में औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सफाई पेश की है। कॉरपोरेशन इंतजामिया का कहना है कि वार्ड्स और उनकी हदबंदी से मुतालिक जो मालूमात सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, उन पर कोई दस्तखत और स्टैंप नहीं है, लिहाजा उसे मुस्तनिद न समझा जाए। वाज़ेह हो के नए तश्कील शुदा वार्ड्स की खुफिया मालूमात बाहर आने की खबर एडीएन ने नशर की थी, जिसके बाद म्यूनिसिपल इंतजामिया में खलबली मच गई थी। एएमसी ने इस बारे में तहरीरी बयान जारी करते हुए खुलासा किया है कि रियासती इंतखाबी कमीशन ने साल 2022 में होने वाले म्यूनिसिपल इंतखाबात के लिए वार्ड्स की हदबंदी की हिदायत की थी, जिसके बाद म्यूनिसिपल इंतजामिया ने यह खाका तैयार करके पेश कर दिया था। ताहम इस नई हदबंदी को आखिरी मंजूरी देने का पूरा इख्तियार रियासती इंतखाबी कमीशन के पास है, जिसने इस मामले पर अभी कोई ऐलान नहीं किया है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने आवाम से अपील की है कि वो इस बारे में चल रही अफवाहों पर ध्यान न दे। बाप बेटी के मुकद्दस रिश्ते को तार तार करने वाले बाप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बेटी के इल्जाम के मुताबिक उसका बाप पिछले 11 सालों से उसके साथ जबरदस्ती मुंह काला कर रहा था। बाप बेटी के रिश्ते को दागदार करने वाला एक वाकया मंजर आम पर आया है। तफसीलात के मुताबिक 17 साला दोशीजा ने अपने बाप पर अस्मत रेजी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो उसका तब से जिनसी इस्तेहसाल कर रहा है जब वो महज 6 साल की थी। पुलिस ने दोशीजा के बाप को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की 12वीं जमात की तालिबा है। इससे पहले लड़की के अगवा की शिकायत मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने लापता लड़की की तलाश की और उसे परभनी से बरामद कर लिया। इसके बाद लड़की को परभनी से औरंगाबाद लाया गया, जहां मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन के खवातीन अमले ने उसे एतमाद में लेकर मालूमात हासिल की। बातचीत के दौरान लड़की ने इस बात का इंकशाफ किया कि उसका बाप ही उसकी इज्जत को तार तार करता रहा और ये सिलसिला लड़की के साथ 6 साल की उम्र से जारी था। लड़की के मुताबिक वो ये जुल्म 11 साल से बर्दाश्त करती आ रही थी। लड़की ने बताया कि उसके बाप ने 1.5 महीने कबल भी उसके साथ जबरदस्ती मुंह काला किया, जिसके बाद लड़की परभनी जिले में अपने एक दोस्त के पास चली गई। मुकुंदवाड़ी पुलिस ने नाबालिग बच्चों पर जिनसी मुजालिम मुखालिफ कानून के तहत लड़की के बाप के खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। मंशियात मुखालिफ दस्ते ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे की दवाओं का बड़ा जखीरा जब्त किया है। पुलिस ने मुल्जिमीन के कब्जे से नशावर दवाओं की बड़ी मिकदार बरामद की है। मंशियात मुखालिफ दस्ते एनडीपीएस ने नशे की दवाओं के जखीरे पर छापा मारते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुल्जिमीन के कब्जे से 26,000 रुपये की नशे की दवा कब्जे में ली गई है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम शेख खलील पेशे से मैकेनिक है और हिंदी भवन के पीछे शाहगंज में रहता है। मुल्जिम के कब्जे से 10 बोतलें जब्त की गई हैं। एक दिगर कार्रवाई में पुलिस ने लेबर कॉलोनी के रहने वाले 29 साला मीर शब्बीर अली को भी गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 90 बोतलें जब्त की गई हैं, जिनकी कीमत
26,100 रुपये बताई जा रही हैं। पुलिस ने बताया कि ये दवाएं गैर कानूनी तरीके से जखीरा की गई थी और ये डॉक्टर की पर्ची के बिना दुकानों पर भी फरोख्त नहीं की जा सकती हैं। इस मामले में सिटी चौक पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है और मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कार्रवाई मकामी क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अविनाश आघाव की क़यादत में पीएसआई सैयद मोहसिन अली, नंद कुमार भंडारे, सैयद शकील और दिगर अमले ने अंजाम दी। एक दिगर कार्रवाई में सिटी चौक पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से नशावर गोलियां और हथियार रखने वाले 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुखबिर की जानिब से इत्तला मिलने के बाद मुलजिम शेख मोहम्मद वसीम और शेख सोहेल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुलजिमीन से 55 नशे की गोलियां और 7 इंच लंबा धारदार हथियार बरामद किया है। जेवरात की दुकानों में हाथ की सफाई का कमाल दिखाकर चोरी करने वाली 2 खवातीन को आखिर पुलिस ने धर दबोचा। दोनों मुलजिमाओं ने शहर की मारूफ ज्वेलरी दुकानों में चोरी का एतराफ किया है। औरंगाबाद शहर में बढ़ती हुई चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हालिया वाक़े में शहर की मारूफ सोने की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 खवातीन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है जो हाथ की सफाई का कमाल दिखाते हुए कई वारदातें अंजाम दे चुकी हैं। पुलिस से मिली तफसीलात के मुताबिक औरंगाबाद की जेवरात की मशहूर दुकानों रिलायंस ज्वेलर्स, पीएनजे ज्वेलर्स, वामन हरी पेठे ज्वेलर्स और सावंत ज्वेलर्स जैसी दुकानों में ये औरतें चेहरे पर स्कार्फ लगाकर कई वारदातें अंजाम दे चुकी हैं। कई पुलिस स्टेशनों में केस दर्ज होने के बाद मकामी क्राइम ब्रांच इस मामले की तहकीकात में लग गई और मौके वारदात से मिले सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से जायजा लेने लगी। क्राइम ब्रांच के कमांड कंट्रोल सेंटर ने कुल 224 कैमरों से मिले फुटेज खंगाले और 2 मुश्तबा खवातीन पर नजर रखी। पुलिस ने पाया कि दोनों औरतें चेहरे पर स्कार्फ लगाकर ज्वेलर्स की दुकानों में बड़ी सफाई से चोरी करती हैं। पुलिस ने यह भी नोट किया कि दोनों औरतें चोरी की वारदातों को अंजाम देने के बाद 6 मुख्तलिफ मकामात से अलग अलग ऑटो रिक्शों का इस्तेमाल करती थी। इस दौरान वो इस बात का खास ख्याल रखती थी कि वो सीसीटीवी कैमरों की नजर से बची रहें। साथ ही कुछ दूर जाने के बाद रिक्शे से उतर जाती थी और दूसरे रिक्शे में सवार हो जाती थी। पुलिस ने भी कमाल होशियारी से रिक्शा ड्राइवरों का पता लगा लिया और उन औरतों के नाम और पते मालूम करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन औरतों से करीब 26 ग्राम सोना, 1,30,000 रुपये नकद और 5,000 रुपये का मोबाइल फोन जब्त किया है। इस तरह पुलिस ने 1,35,000 रुपये मालियत का साजो सामान भी जब्त किया है। पुलिस ने उम्मीद जाहिर की है कि इन खवातीन से पूछताछ के दौरान मजीद वारदातों के इंकशाफ हो सकते हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज। पाबंदियां हटी तो लौट आया खुशी वो मसरत का दौर। शहरियान औरंगाबाद को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद के साथ एक खुशखबरी भी हर साल की तरह इस साल भी पेश है। ईद बाजार आनंद नगरी फन एंड फेयर डिज्नीलैंड। ईद के साथ ही शुरू हो रहा है ईद बाजार, जहां आप अपनी फैमिली और दोस्त अहबाब के साथ सुकून व राहत, मौज व मस्ती के कुछ खुशगवार लम्हात गुजार सकते हैं। हमेशा की तरह ईद बाजार में बच्चों की पसंद के खेल कूद और तफरीह के बेहतरीन जराए, आसमान को छूते नित नए झूले, ट्रेनें, डिज्नीलैंड, के साथ साथ चटपटे मजेदार खानों का मजा भी।
इसके अलावा नित नए फैशन, हमारी पसंद और डिजाइन के मुताबिक कपड़े, खवातीन की आराइश व ज़ेबाइश का हर सामान, अपने घरों की सजावट और जरूरत का हर सामान भी खरीदिए यहीं से। बस कुछ दिन और इंतजार कीजिए, रमजान ईद के फौरी बाद शुरू हो रहा है आपकी खिदमत में शहर के तारीखी आम खास मैदान में ईद बाजार, आनंद नगरी फन एंड फेयर डिज्नीलैंड। अपने दोस्त अहबाब और फैमिली के साथ एक बार जरूर वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। शिवसेना सदर और महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे 8 जून को औरंगाबाद में जलसे आम से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज पार्टी की खवातीन शाख की मीटिंग हुई। मराठवाड़ा में सबसे पहले कायम हुई शिवसेना की शाख अपना यौम तासीस मना रही है। इसके तहत जहां मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है, तो वहीं शिवसेना सदर और वजीर आला उद्धव ठाकरे 8 जून को औरंगाबाद में जलसे आम से खिताब करेंगे। जलसे आम की पेशगी तैयारियों का जायजा लेने के लिए शिवसेना रहनुमा और औरंगाबाद के साबिक रुकन पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे की सदारत में शिवसेना खवातीन शाख की इतवार को मीटिंग हुई। ये मीटिंग समर्थनगर के वरद गणेश मंदिर हॉल में मुनक्किद हुई। मीटिंग में शिवसेना खवातीन शाख की कोऑर्डिनेटर सुनीता औलवार, सुनीता देव, जिला कोऑर्डिनेटर कला ओझा, प्रतिभा जगताप, राखी परदेशी और साबिक मेयर नंद कुमार घोडेले के अलावा दीगर शिवसेना कारकुन मौजूद थे। तिथे संगीताचा कार्यक्रम होतो, असे कार्यक्रम आपले होत असतात, परंतु आम्ही 1 जून पासून तर 8 जून पर्यंत आम्ही हिंदू जनजागरण सप्ताह सुरू करतो। त्या हिंदू जनजागरण सप्ताहामध्ये अनेक महिलांचे कार्यक्रम, पुरुषांचे कार्यक्रम, मुलांचे कार्यक्रम, खेळाचे कार्यक्रम, व्याख्यान, असे वेगवेगळे ऑर्केस्ट्राचा कार्यक्रम मोठ्या हॉलमध्ये किंवा नाटकाचा कार्यक्रम, हे सगळं आपण ते करत असतो। पण यावेळेस मात्र त्या ठिकाणी आता फक्त 2 कार्यक्रम होते। पण 1 तारखेला तुम्हाला सर्वांना म्हणजे अधिक संख्येने 1 जूनला त्या ठिकाणी आपण या मराठवाडा संस्कृती मंडळाला स्तंभपूजन करताय। स्तंभपूजनासाठी आपण सर्वांनी एवढ्याच नव्हे तर याच्यापेक्षा जास्त संख्येने तुम्हाला यायचं आहे। शार्प 9 वाजता आहे, म्हणजे तुम्ही 8:30 यायचं। बोर्डचा तो 9 ते 10 दरम्यानचा आहे, 1 तास पूजेला लागतो तो कार्यक्रम आहे। आणि नंतर मग आपल्या सर्वांना बरोबर फिरायचं आहे। बरोबर फिरून त्या ठिकाणी तुम्हाला कॉम्प्लेट पण देण्यात येतील, सगळं चांगले येतील। काही विरोधकांनी जे आपल्याला आरोप केले त्याचं उत्तर सुद्धा त्या ठिकाणी आपण त्याला आणि नंतर पण मात्र तुम्हाला सगळ्यात मोठा कार्यक्रम म्हणजे 8 जूनला तुम्हाला दुपारपासूनच आपल्या हा मैदान लाखोच्या संख्येने जमवायचं आहे। आणि काय हे मैदान ते शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरेंचं मैदान आहे। माझे अनेक स्टेटमेंट आले तुम्ही पाहिल्यासाठी की आता इतकं मैदान भरलं, आता याच्या पुढे अशा सभा होतील का नाही। अरे म्हटलं हे मैदान फक्त शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांचं, तर त्यांनीच आपले रेकॉर्ड मोडले। मी प्रत्येक सभेला त्या ठिकाणी साहेबांच्या बरोबर होतो। साहेबांना म्हणायचे चंद्रकांत इतकी मोठी गर्दी बाहेर पण गर्दी, म्हणजे माझा रेकॉर्ड नाहीच बोलला। म्हटलं साहेब आता भाषणातच बोला तुम्ही, आणि साहेब भाषणात पण बोलायचे। हे कोणी मैदान इतकं भरू शकत नव्हतं आणि मैदानावर त्या ठिकाणी अनेकांचे कार्यक्रम झाले, पण ते थोडे जवळ व्हायचे। आता जो एखादा कार्यक्रम झाला तो स्पॉन्सरशिप होता भारतीय जनता पार्टीचा। संख्या तरी मनसेची आहे, मनसेची संख्या नसताना सुद्धा त्या ठिकाणी 1 लाख लोक गेलेलं असं काय नाही कोणी आले। आणि मला माहिती आहे की इतके कोणीच आले नाही, पण इतके कोणी न येता सुद्धा त्या ठिकाणी आपलं सांगतो। बीजेपी से 1000 करोड़ रुपए लेने के चंद्रकांत खैरे के बयान के बाद वंचित बहुजन आघाड़ी और शिवसेना आमने सामने आ गई हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने खैरे के बयान पर उन्हें अदालत में खींचने का इंतबाह दिया। चंद्रकांत खैरेंना बोलण्याचा अधिकार आहे, याचा अर्थ काहीही बोलायचं नसतो। जर यांच्याकडे असे काही पैसे दिल्याचं आणि घेतल्याचं काही पुरावा आहे तर त्यांनी पुरावा सादर करावा। ते सत्तेमध्ये आहेत, मुख्यमंत्री त्यांचे आहेत आणि तपास यंत्रणा सगळ्या शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्यांच्या हातामध्ये असताना बिनबुडाचे असे आरोप चंद्रकांत खैरे करत आहेत। चंद्रकांत खैरेंना मला एक सांगायचं आहे की असं तुमच्या शिवसेनेच्या एका आमदाराला आरोप करावा लागला, नंतर माफिया मागत फिरावं लागलेलं आहे।
म्हणून तुमच्याकडे जर काही ठोस पुरावा आहे किंवा चौकशी यंत्रणा तुमच्याकडे आहे, तुम्ही खुशाल चौकशी करा. नसता रिकामटेकडे चंद्रकांत खैरेंच्या माध्यमातून आम्ही सांगतोय की जर तुम्ही या पद्धतीचे आरोप करत असाल, तेही स्वतःवर ओढवली. यांच्या नेत्यांच्या घरी धाडी सत्र चालू आहेत, यांच्या नेत्यांवर एकापेक्षा एक गंभीर आरोप होत आहेत. तिकडलं लक्ष विचलित करण्यासाठी यांनी या पद्धतीनं वंचित बहुजन आघाडीच्या स्वच्छ चारित्र्यावर शिंतोडे उडवण्याचं काम करत आहेत. मला यांना इतकं सांगायचं की जर हे आता सावध झाले नाही आणि असे आरोप जर तुम्ही करणार असाल तर कोर्टामध्ये आम्ही तुम्हाला खेचल्याशिवाय राहणार नाही आणि डिफेमेशनच्या मॅटरसाठी आता तुम्ही तयार राहा. औरंगाबाद हवाई अड्डे की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी, ये यकीन दहानी मरकजी वजीर डॉक्टर भागवत कराड ने करवाई है. काही दिवसापूर्वी आम्ही मुंबईमध्ये आपल्या देशाचे उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याकडे बैठक घेतली होती आणि त्याच वेळेस त्यांना निवेदन दिलेलं आहे की या शहरातून किमान 20 ठिकाणी विमान जाऊ शकतं. म्हणजे संभाजीनगर ते मुंबई आहेच, पण ते नवीन सुरू करतील. आता सध्या सकाळी विमान नाही आहे, पण सकाळी विमान पाहिजे म्हणून संभाजीनगर मुंबई, संभाजीनगर पुणे, संभाजीनगर हैदराबाद, संभाजीनगर बेंगलोर, संभाजीनगर तिरुपती, संभाजीनगर नागपूर, संभाजीनगर इंदोर, संभाजीनगर उदयपूर जयपूर आणि संभाजीनगर दिल्ली, हे जे आम्ही निवडलेल्या साईट होत्या, याहीपेक्षा जर आपल्याला चांगला रिस्पॉन्स मिळू लागला तर आपलं एअरपोर्ट उड्डाण स्कीममध्ये नाही आहे. उड्डाण स्कीममध्ये जर असतं, कारण हे जुनं एअरपोर्ट आहे, मोठं एअरपोर्टवरती ड्रग इन्स्पेक्टरची नव्यानं म्हणजे 1-1.5 महिन्यापूर्वी अपॉइंटमेंट झालेली आहे. म्हणून आता एखादे फार्मास्युटिकल मेडिसिन्स असतील तर हे डायरेक्ट तिथून एक्सपोर्ट होऊ शकते, ही सुद्धा सुविधा केलेली आहे. तर अशा या मोठ्या एअरपोर्टला, मोठ्या शहराला कनेक्टिव्हिटी नव्हती, तर ते कनेक्टिव्हिटी जोडण्याचा प्रयत्न आम्ही सर्वांनी केला. अर्थात मी मिनिस्टर जरी असलो पण यामध्ये कांग्रेस की जानिब से यंग इंडिया के बोल उन्वान के तहत कौमी सतह पर तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया जा रहा है. इस बारे में जिला यूथ कांग्रेस की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई. 8 वर्षात बीजेपी सरकार या देशामध्ये केंद्रामध्ये सत्तेत आल्यानंतर तुम्हा सर्वांना दिसून येतं की महागाईचं प्रमाण वाढलंय, युवकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होतोय, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आली आहे. एकंदरीत 2014 पासून या देशामध्ये एकेरी पद्धतीनं आपला अहंकार वाढवत हुकुमशाहीला कुठेतरी वाढवण्याचं काम देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करत आहेत. इथं आज यंग इंडिया के बोल सीझन 2 या कार्यक्रमांतर्गत विमोचन करण्यासाठी हा कार्यक्रम घेतलेला आहे. खऱ्या अर्थानं तुम्ही बघतात की आपल्या देशामध्ये पेट्रोलची महागाई सध्या वाढलेली आहे. 2014ला एक्साइज ड्युटी जी होती ती 9 रुपये या प्रमाणात होती आणि 2022ला त्याचं प्रमाण वाढलेलं आहे 10 रुपये 52 पैसे. म्हणजे एकंदरीत 19 रुपये एक्साइज ड्युटी वाढलेली आहे. महागाई वाढण्याचं कारण तेही असू शकतं. त्याच्यानंतर या देशामध्ये कुठेतरी धर्माच्या आधारावर, कुठेतरी जातीच्या आधारावर राजकारण लढवण्याचं काम चालू होत आहे आणि म्हणून युवकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येऊ नये म्हणून महात्मा गांधीजींच्या विचारांचा काँग्रेस, नेहरूजींच्या विचारांचा काँग्रेस वाढवण्यासाठी, तरुणांच्या आवाजांना पाठबळ देण्यासाठी यंग इंडिया के बोल या कार्यक्रमाचं नियोजन राष्ट्रीय पातळीवर होणार आहे. तो साथियों, यह कार्यक्रम जो है यह एक टैलेंट हंट प्रोग्राम है. इस टैलेंट हंट प्रोग्राम में कांग्रेस अपना भविष्य युवा नेतृत्व तैयार करने के लिए और ढूंढने के लिए निकली है. मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किस प्रकार का टैलेंट जो है वह कांग्रेस और यूथ कांग्रेस अभी ढूंढ रही है. जैसा कि हाल ही में हुए संकल्प शिविर में यह तय हुआ कि कांग्रेस को कम्युनिकेशन पे काम करने की बहुत आवश्यकता है. और कम्युनिकेशन कई प्रकार के होते हैं, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो सकता है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है, बड़े बड़े जो है सभाओं में भाषण देकर हो सकता है. और इन सभी कम्युनिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक कम्युनिकेटर की. और एक अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जिसमें वाक चतुरता हो, वाक पटुता हो, जिसमें वक्तव्य कला हो. तो कांग्रेस पार्टी अच्छे वक्ताओं को ढूंढने निकली है और ये यंग इंडिया के बोल सीजन 2
इसी प्रकार का कार्यक्रम है जिसमें हम अच्छे वक्ताओं को ढूंढेंगे और वक्ताओं को ढूंढने के बाद उन्हें पार्टी से जोड़ेंगे, उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी, पार्टी का प्रवक्ता बनाया जाएगा, पार्टी का फेस बनाया जाएगा ताकि वह पार्टी की विचारधारा आम जनता तक पहुंचा सके। जिस दिन दिल्ली में कार्यक्रम होगा उस दिन कांग्रेस पार्टी का आला कमान, शीर्ष नेतृत्व, चाहे राज्य का हो, केंद्र का हो, सब सारे बड़े नेता वहां पर मौजूद रहेंगे, यूथ कांग्रेस के हो या मेन कांग्रेस के। हर किसी का भाषण शीर्ष नेतृत्व खुद सुनेगा और उसके बाद तय करेगा कि किसे प्रवक्ता बनाना है। अहल्याबाई होलकर जयंती के जिमन में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। औरंगाबाद जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से ये इत्तला दी गई। औरंगाबाद येथे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची जयंती 31 मेला साजरी करणार आहोत आणि त्या जयंतीचं मिरवणुकीची सुरुवात क्रांती चौक येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून या ठिकाणी करणार आहोत आणि त्या मिरवणुकीचा समारोप कोकणवाडी येथे अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पुतळ्याजवळ होईल। या मिरवणुकीचा शुभारंभ पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार माननीय सतीश चव्हाण असतील, जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त यांच्या हस्ते तिथं मिरवणुकीचं उद्घाटन या ठिकाणी करण्यात येईल, मिरवणूक चालू करण्यात येईल। मिरवणुकीमध्ये विविध प्रकारचे ढोल पथक असतील, त्याच्यानंतर सजीव देखावे असतील, अशा प्रकारचे कार्यक्रम अहिल्याबाई होळकरांच्या जयंतीनिमित्त या ठिकाणी औरंगाबादमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने या ठिकाणी साजरे करण्यात येणार आहे आणि त्यानिमित्तानं सर्व तालुका प्लेस असतील, गंगापूर असेल, कन्नड असेल, खुलताबाद असेल, वैजापूर असेल, सिल्लोड, सोयगाव या सगळ्या ठिकाणी अहिल्याबाई होळकरांची जयंती साजरी करण्यात येईल आणि त्याच्या माध्यमातून जे अहिल्यादेवीने जे 250 वर्षापूर्वी जे काही काम केलेलं, मंदिराचा जीर्णोद्धार केला, पाणी पिण्यासाठीच्या विहिरी असतील, बारव असतील, घाट असतील, यांचं जे त्यांनी 250 वर्षापूर्वी जे काम करून ठेवलेलं आहे ते काही ठिकाणी जे मोडकळीस आलेलं आहे, शासनाकडून ते दुरुस्त करण्यासाठी ते आहे त्या कंडिशनमध्ये चांगल्या ठिकाणी ठेवण्यासाठी त्याची निधीची मागणी केली जाईल आणि त्याचा जीर्णोद्धार करण्यासाठी शासनाकडे त्याचा पाठपुरावा केला जाईल। यूनिवर्सिटी के उस्मानाबाद सब सेंटर को अलहदा यूनिवर्सिटी बनाने और मैनेजमेंट काउंसिल के रुकन संजय निम्बालकर के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे पर भारतीय दलित पैंथर रहनुमा रमेश खंडागड़े ने आंदोलन का इंतबाह दिया की संजय निंबाळकर यांना आजच का सुचलं असावं की एक स्वतंत्र विद्यापीठ असावं। आज नामांतर होऊन 1994 साली नामांतर झाले आणि आज 2022ला ते ठराव मांडतात। काय कारण असेल ठराव मांडण्याचं? तर हा सुप्त आकस जो असतो मनामधला तो वेळोवेळी बाहेर येतो। त्यावेळी सुद्धा नामांतराच्या विरोधात हाच आकस, हाच द्वेष, हाच तिरस्कार त्यावेळी होता आणि त्यावेळी जेव्हा नामांतराला विरोध करत असताना काही जातीवाद्यांनी हे स्टेटमेंट केलेलं आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाची जी पदवी आम्हाला मिळणार आहे ती आम्ही आमच्या देवघरात ठेवावी का? म्हणजे बाबासाहेबांचं नाव किंवा बाबासाहेबांच्या नावाचा कागद सुद्धा देवघरात चालत नाही। हा केवढा मोठा आकर्ष आहे आणि हा आकर्ष पुन्हा आता सिद्ध झालेला आहे निंबाळकरांच्या निमित्तानं आणि निंबाळकरांवर जी शाही फेक झाली हा एक निषेधाचा भाग आहे। त्यांनी तो निषेध केलाय कार्यकर्त्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी जो निषेध केला आहे तो त्यांच्या त्या अंतःकरणाला जेव्हा असे छिद्र पडतात तेव्हा त्यांचा तो विद्रोह जागा होतो आणि मग ते असं काहीतरी निषेध करतात आणि म्हणून त्या निषेधाचं मी समर्थनच करतो। आणि आमचं म्हणणं असं आहे की जर समजा अशा पद्धतीनं जर षडयंत्र रचलं असेल, कट कारस्थान केलं जात असेल
तर त्याला आमचा तीव्र विरोध आहे आणि आजही आमची मागणी आहे, वाटल्यास त्याच्यासाठी पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली तरी आम्ही उतरू आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला केंद्रीय दर्जा देण्यात यावा, जेणेकरून जगभरातले विद्यार्थी इथे येतील, बाबासाहेबांचा अभ्यास करतील, बाबासाहेबांच्या विद्यापीठात डिग्री घेतील आणि जगभरात बाबासाहेबांच्या नावाची कीर्ती होईल. आम्ही 4 जिल्ह्याचं काय घेऊन बसला ती मंडळी, आणि जगभरात बाबासाहेबांचं नाव आणि कीर्ती व्हावी या हेतूनच पेटून उठलो आहोत आणि त्या दृष्टिकोनातून आमची ही लढाई चालूच असणार आहे. यांना किती विरोध करू द्या, आम्ही यांच्या विरोधाला भीक घालत नाही, परंतु यांनी सुद्धा एक विचार करायला पाहिजे आणि ते ज्या पक्षाचे असतील त्या पक्षानं सुद्धा यांना आवड घातली पाहिजे की अशा पद्धतीनं जर तुम्ही विरोध करत असाल तर इथला हा तळागाळातला माणूस हा या विरोधात पुन्हा उठून उभा राहील आणि नवा आगडोम उभा राहील या देशामध्ये. आणि हे जर थांबवायचं असेल तर त्या पक्षाच्या प्रमुखांनी अशी मंडळी, ही उद्रेकी मंडळी यांना आवड घातली पाहिजे. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सोशल मीडिया पर वायरल वार्ड्स की नई हदबंदी से मुतालिक खबरों पर किया मौक़िफ़ वाज़े। कहा वायरल खबरों को मुस्तनद न समझा जाए। बाप बेटी के पाक रिश्ते को दागदार करने वाला बुलहवास बाप गिरफ्तार। पिछले 11 सालों से बेटी के साथ कर रहा था मुंह काला। जेवरात की दुकानों में हाथ की सफाई का कमाल दिखाकर चोरी की वारदातें अंजाम देने वाली 2 औरतें पुलिस की गिरफ्त में। शहर की कई दुकानों में चोरी का किया एतराफ। और बीजेपी से 1000 करोड़ रुपए लेने के खेरे के इल्जाम पर शिवसेना और वंचित बहुजन आघाड़ी आमने सामने। वंचित रहनुमा ने खेरे को अदालत में खींचने का दिया इंतबाह। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं खत्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।